डाइस यानी कि पासा, सबने देखा होगा डाइस, सबने देखा है। कितने प्रकार के डाइस होते हैं? एक ही प्रकार का। कौन सा वाला? कितने होते हैं? लूडो वाला, जो हम लूडो वगैरह खेलते हैं वही हमारा पासा होता है। भाई सभी ने देखा होगा। एक डॉट के पीछे कितने डॉट होते हैं? 6 पक्का। 2 के पीछे 4, 3 के पीछे 5। 1 का 6 तुम्हें याद है क्योंकि तुम चोरी करते थे, 1 लाख के डिब्बे में 6 रख दिया, है ना? वेरी गुड। डाइस होते हैं बेटा 2 प्रकार के। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होगा आपका ऑर्डिनरी डाइस। इसको हिंदी में मानक पासा कहा जाता है, इसको हम साधारण पासा बोलते हैं। साधारण ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइज एंड ऑर्डिनराइज। ठीक है, स्टैंडर्डाइज और ऑर्डिनराइज में डिफरेंस क्या होता है बेटा? अंतर क्या होता है दोनों में? नंबर्स का होगा कि आगे पीछे जो नंबर्स होते हैं स्टैंडर्ड में फिक्स होते होंगे। हाँ, स्टैंडर्ड में वैल्यू क्या होती है बेटा? फिक्स होती है। स्टैंडर्डाइज जो होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज फिक्स होती है, प्रीडिफाइंड होती है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? नॉट फिक्स हो, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, अपनी मर्जी के अनुसार आप उसमें डाइस बना सकते हैं, है ना? तो ये यानी कि हम खुद बनाते हैं, वॉलेटाइज होते हैं और ये फिक्स होता है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ये वही वाला डाइस है जिससे हम लूडो खेलते हैं, सेकंड लीडर खेलते हैं बेटा, वही वाला। तो वहां पर बेटा एक डॉट के पीछे हमेशा 6 डॉट मिलते हैं और 2 डॉट के पीछे हमेशा 5 डॉट मिलते हैं बेटा, ठीक है? और 3 डॉट के पीछे हमेशा 4 डॉट मिलते हैं। 7 होता है। तो लाइक जैसे कि आपके सामने ये डाइस बना हुआ है, अगर यहाँ पर 1 है या एक डॉट लिखा हुआ है या नंबर लिखा है, बात एक ही है, तो नीचे की साइड पे कौन सा नंबर होगा? 6। अगर यहाँ पर 2 है तो उसके पीछे की साइड कौन सा नंबर होगा? 5। अगर यहाँ पे 3 है तो उसके पीछे की साइड कौन सा नंबर होगा? 4। तो ये चीजें फिक्स है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। 1 का 6, 2 का 5 और 3 का 4। कैसे आया बेटा? अपोजिट की वैल्यू का जो सम होता है वो 7 होता है। इसको हम बनाते कैसे हैं कि दोनों अपोजिट सरफेस का जो सम होगा वो कितना होगा बच्चे? 7। दो विपरीत सतहों का जो योग होगा वो कितना होगा? 7। क्लियर? ये फिक्स है। और अगर वो एग्जाम में पूछे किसी भी स्टैंडर्डाइज में अपोजिट ऑफ नंबर 3 क्या होगा, तो 3 को 7 बनाना क्या करें बेटे? 4 ऐड कर देंगे, आंसर बन जाए। या आपसे पूछ ले अपोजिट ऑफ 6 क्या होगा, तो 1 ऐड करेंगे, आंसर बन जाए। तो अपोजिट का सम कितना होता है? 7। ये है स्टैंडर्डाइज, ठीक है? अब स्टैंडर्डाइज ये है तो ऑर्डिनरी क्या होता है? ऑर्डिनरी क्या होता है बेटा? 1 के पीछे 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है इसके पीछे। इसके पीछे कोई भी नंबर मैं अपनी मर्जी से डाल सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 1 के पीछे 6 ही रखूंगा, मेरी इच्छा अनुसार मैं 1 के पीछे 2 डॉट भी लगा सकता हूँ, 3 भी लगा सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा? फिक्स नहीं है, बस यही अंतर है। ठीक है, बात समझ में? दोनों का डिफरेंस समझ में आया? इसकी वैल्यू फिक्स है और इसकी वैल्यू नॉट फिक्स है, ठीक है? कोई एग्जांपल ऑर्डिनरी डाइस का? हाँ, अभी मैं बता ही रहा हूँ बेटा, वही कर रहे हैं। मान लो आपके सामने एक डाइस आ जाए, यहाँ पर लिखा है बेटा, यहाँ पर मान लो यहाँ पर लिखा है 3, ठीक है? इसके बाद लिखा है यहाँ पर 5 और यहाँ पर लिखा है मान लो 2। अब आपसे पूछ ले कि अपोजिट ऑफ नंबर 2 क्या होगा? अपोजिट ऑफ नंबर 2 क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। अगर अपोजिट ऑफ नंबर 2 कह रहे 2 के अपोजिट 5 होगा तो भी यहाँ क्या कर रहा है अभी? हाँ है ना, गलत है ना बेटे? तो इसमें स्टैंडर्ड तो नहीं है सर, ये कौन सा डाइस है? ऑर्डिनरी डाइस। अब ऑर्डिनरी तो मुझे क्या पता पीछे क्या है? आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगले अपर्याप्त। बात समझ में? तो पता कैसे चलेगा ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड? जब कभी भी एडजेसेंट का सम 7 बन जाए तो वो ऑर्डिनरी डाइस है, और जब कभी अपोजिट का सम 7 बनेगा तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। यानी कि साथ में ही 7 बन जाए तो वो कौन सा होगा? ऑर्डिनरी होगा, और जो अपोजिट में बनेगा वो हमारा स्टैंडर्ड। यानी कि दो अपोजिट नंबर कभी एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए तुम्हें। 2 और 5 अपोजिट होते हैं बट ये एक साथ ही दिखाई दे रहे हैं, और एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। और गड़बड़ है तो कौन सी वैल्यू होगी? नॉट फिक्स वाला होगा, वो कौन सा होगा? ऑर्डिनरी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब आपसे पूछ ले
अपोजिट ऑफ 5 कितना है? 2 अपोजिट ऑफ 5 कितना है? 2। अपोजिट ऑफ 3 कितना है? 4। अपोजिट ऑफ 1 क्या है? 6। कैसे पता चला? सम करके। और दूसरी बात, ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड है तो वैल्यू क्या होगी बेटे? फिक्स होगी। वैसे देखा जाए तो मुझे नहीं पता कि पीछे की साइड कौन सा नंबर होगा, बट स्टैंडर्डाइज को मद्देनजर रखते हुए रिस्पेक्ट में हम इसको स्टैंडर्डाइज की तरह ट्रीट करेंगे। 1 के अपोजिट 6, 5 का 2, 3 का 4 आंसर। आई बात समझ में? दोनों में अंतर समझ में बता रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जिससे सर हम लूडो खेलते हैं वो स्टैंडर्डाइज होता है। हाँ जी, वो फिक्स होता है। कभी भी आप देखोगे तो उस डाइस को उठा के देखना, तो 1 के पीछे 3 डॉट मिलेंगे, 2 के पीछे 5 ही मिलेंगे, 3 के पीछे 4 ही। सर कभी कभी जो आते हैं नहीं होता किसी किसी में ना, और अगर वो नहीं है तो दुकानदार को वापस फेंक देना, नहीं है काम का। बिल्कुल। हाँ, अब मार्केट में बहुत सारे गेम्स आ चुकी है, बहुत सारे डाइस होते हैं उसमें, वो अलग है। अब नॉर्मली अगर डाइस लूडो वगैरह लोगे तो सिंगल डाइस जो होता है वो ऐसे ही काम करेगा, कहीं से भी आप उठा के देख लेंगे। तो सभी डाइस क्यूब शेप में होते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स कोई शेप होती है। जैसे उसमें देखते ना महाभारत में शब्द। हाँ, वो अलग है, वो वही तो ऐसे। अब गेम चेंज हो गया तो भाई कई, अब जैसे बहुत सारे चोर पुलिस वाले गेम भी आते हैं जिसमें डाइस अलग अलग 4-5 डाइस होते हैं, उसके फेसेस अलग अलग होते हैं, वो नहीं चेक करना अपन। फिर एक जैसे डाइस बना दो, गेम का फायदा ही नहीं है। वो महाभारत वाले नहीं है, ठीक है? महाभारत में कैसा होता है? शकुनी वाला वो क्यूबर्ड। अरे वो क्यूबॉइड वाला होता है बेटे, ऐसे वाला नहीं होता था, ऐसे करके नहीं दिया होता था। पर यहाँ पर नंबर लिखे होते थे, डॉट लगे होते थे। उसमें भी डॉट ही। हाँ, नंबर लिख दो उसमें, वो तो भाई उनके ऊपर है, उस टाइम पे कौन सी भाषा चलती थी यार। दोनों में अंतर समझ में आ गया? स्टैंडर्ड क्या होता है, ऑर्डिनरी क्या होता है? एग्जाम में ऑर्डिनरी से ज्यादा क्वेश्चन बना के देता है यार, स्टैंडर्ड तो बहुत कम ही पूछा जाता है। अब बढ़े आगे। देखो, अगर मैं टाइप की बात करूं तो यहाँ पर आपको वैरायटीज देखने को मिलेगी। सिंगल डाइस सिचुएशन, 2 एंड मोर देन डाइस सिचुएशन, ओपन डाइस सिचुएशंस, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मार्क, ये सारे क्वेश्चन आपको टाइप में कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिंगल डाइस सिचुएशन। जब कभी आपके सामने एक पासा दिया गया हो, अपोजिट ऑफ नंबर 1 6, अपोजिट ऑफ नंबर 3 4, अपोजिट ऑफ नंबर 5 5 2 5 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। कैसे पता चला? कि एक स्टैंडर्डाइज है, और स्टैंडर्डाइज को कैसे पहचानते हैं पता लग गया होगा आपको, ठीक है? अगला एग्जांपल, अपोजिट ऑफ नंबर 5, कुछ भी हो सकता है, नॉन डेफिनेट। अपोजिट ऑफ नंबर 5 और 5 के अपोजिट 2, फिर 3 के अपोजिट 5 का बता सकते हैं, बाकी का नहीं। बेटा यहाँ पर हम किसी का भी नहीं बता सकते। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर 2 होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ नहीं पता। कैसे नहीं पता? एडजेसेंट 7 बन गया तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ का मतलब कुछ ये फिक्स वाला नहीं है। बाय डिफॉल्ट कुछ भी आंसर आ सकता है। आंसर या तो आइदर और में दिया होगा या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आंकड़े अपर्याप्त हैं अभी हमारे पास। आगे बात समझ में? तो सिंगल डाइस में तो वेरीफाई करना पड़ता है कौन सा स्टैंडर्ड है और कौन सा ऑर्डिनरी डाइस है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो 1 के पीछे भी नहीं पता कि मुझे 6 ही होगा। अगर मैं चाहूँ तो 5 डॉट लगा सकता हूँ, बट हमें इसको स्टैंडर्डाइज की तरह ट्रीट करके वहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा कि भाई ये स्टैंडर्ड है तो वहाँ चीजें फिक्स है, तो 1 का अपोजिट 6। पहले डाइस को स्टैंडर्ड की तरह ट्रीट करना है। देखना है पहले वो कैसा है। सिंगल डाइस में अगर सिचुएशन है, अगर कोई हमें नहीं गिवन है स्टैंडर्ड है ऑर्डिनरी, तो हमें स्टैंडर्ड उसको लेके चलना है। इन केस अगर उसके हाँ, अगर एडजेसेंट 7 नहीं बन रहा है, ये केवल आपको सिंगल डाइस में काम करना है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन है, देखो मैं बताता, कुछ नहीं लिखा होगा, बस स्टैंडर्ड है ऑर्डिनरी, वो लिख देगा यहाँ पर 4 5 2। अब आपसे पूछ लेगा अपोजिट ऑफ नंबर 4, आप क्या आंसर लगा के दोगे इसको? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंकड़े अपर्याप्त, ठीक है? अब आपने ये डाइस बनाया, मान वहां पर लिखा है 4 5 6। अब आपसे पूछ लेगा अपोजिट ऑफ नंबर 6,
क्या आएगा बेटे 1। तो हमारी मजबूरी है इसको स्टैंडर्ड देखा जाए तो मुझे नहीं पता जब तक मैं इसका पीछे का सरफेस ना देख लूं। तो स्टैंडर्ड को ट्रीट करते हुए तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा 1 लगाना पड़ेगा। बट ऑर्डनरी जब बन जाएगा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, फिर तो मुझे पक्का ही पता है कि ये भाई और स्टैंडर्ड तो नहीं है, तो फिक्स नहीं है, तो मुझे कैसे पता कि भाई 2 के पीछे क्या होगा या 4 के पीछे क्या होगा। समझ में आ रही स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी में डिफरेंस? समझ में आ गया सबकी? यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन बनता है स्टैंडर्ड के लिए। 4 डाइस बना लो, अगर ना बने तो y बना लेना बेटे। अच्छा डॉट डालो, नंबर से काम चल जाएगा ना, वहाँ डॉट भी आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कौन से स्टैंडर्ड है, कौन कौन से ऑर्डर? सर लास्ट वाला स्टैंडर्ड है, बाकी होता है सारे नहीं। फर्स्ट और फर्स्ट और लास्ट। थर्ड स्टैंडर्ड है। और बाकी? सर लास्ट स्टैंडर्ड है, बाकी तीनों और बाकी सर सारी ऑर्डिनरी सारे ऑर्डर है। नहीं हाँ, लास्ट बेटा। लास्ट फर्स्ट वाला तो ऑर्डिनरी है। ये कौन सा डाइस है? तो ऊपर हेडिंग लिखा आएगा विच वन ऑफ द स्टैंडर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक भाषा है। तो राइट आंसर इज सेकंड दिस वन, क्योंकि ये सारे क्या है बेटा ऑर्डनरी है। कैसे पता चला? सामने दिख रहे हैं सारी चीजें। एक केवल यही डाइस ऐसा है जो मैं इसको स्टैंडर्ड बना सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे भी कि भाई इसको तो मैं स्टैंडर्ड बना सकता हूँ, बट इनको कभी जिंदगी में मैं स्टैंडर्ड नहीं बना सकता। तो 4 ऑप्शन लिख के बोल देगा कौन सा स्टैंडर्ड है या कौन सा ऑर्डिनरी है। जब ऑर्डिनरी पूछेगा तो 3 स्टैंडर्ड देगा और एक ऑर्डिनरी देगा, इसी का रिवर्स कंसेप्ट। सर एक चीज पूछनी है, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसमें एक टाइम पे या तो 1 2 3 लिखेंगे या फिर 4 5 6 लिखेंगे? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 अपोजिट नंबर, वही तो बताया था बेटा मैंने, 2 अपोजिट नंबर कभी आपको एक साथ नहीं दिख सकते। 1 और 6 एक साथ नहीं दिख सकते, 2 और 5 नहीं दिख सकते, 3 और 4 नहीं दिख सकते। कोई एक ही नजर आएगा, या तो 4 आ जाए या 2 आ जाए या 6 आ जाए, या तो 4 2 6 दिखेगा या 1 5 3 दिखेगा या 1 2 4 दिखेगा, मतलब अलग अलग पोर्शन में आने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यही दिखेगा केवल, ऐसे भी हो सकता है ये दिख जाए, क्या पता ये दिख जाए, क्या पता ये दिख जाए, क्या पता ये दिख जाए, है तो अपोजिट ही। ठीक है, हाँ अपोजिट साइड। समझ में आ गया? क्लियर है? तो राइट आंसर इज 4th ऑप्शन। तो सिंगल डाइस सिचुएशन समझ में आ गई। अब हम काम करते हैं मोर देन 2 एंड मोर देन डाइस वाले। उतार दिया इसको? उतार दिया। अभी ऑनलाइन वाले बच्चे भी अपना आंसर को बताते रहेंगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी से। बड़े आए बेटे, उतार दिया आपने, समझ में भी आ गया आपको? ठीक है, देखो बना दो डाइस सब आप। अपोजिट ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, आपको सारे बताएंगे सर। इन सभी में अपोजिट नंबर बताएं, 1 के क्या होगा, 2 के क्या होगा, एंड सो करो सर। हो गया? फर्स्ट में तो डिटरमाइन नहीं होगा, उसमें हाँ जी बेटे।
तो उसमें तो CNT आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। और बेटे सर पहले में CIP है और ये वाला डाइस स्टैंडर्डाइज है तो उसके अकॉर्डिंग 1 2 6 2 बहुत शाबाश, वेरी गलत। चल मैं बता मैं करना है। सबसे पहले तो बेटा ये दोनों डाइस अलग अलग नहीं है। कभी भी एग्जाम में दो डाइस बने हुए आते हैं तो सबसे पहले एक थिंकिंग दूर फेंकनी है बाहर निकाल के कि ये एक अलग डाइस है, ये एक अलग डाइस है, ये नहीं करना है। ऊपर लिखा हुआ भी आता है वैसे तो कि ये एक ही डाइस की दो सरफेसेस आपको रिप्रेजेंट किए गए। मैंने डाइस उठाया, फेंका, मुझे ऐसा मिला, इसी डाइस को उठाया वापस फेंका, मुझे ऐसा मिला। तो कभी भी सिंगल डाइस में चेक करते हैं वो स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है। जैसे ही दो डाइस, तीन डाइस, चार डाइस आ जाए तो उसमें रूल फेल हो जाता है। मतलब उसको हम चेक नहीं करते कि वो स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी, हमें उसको रूल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। रूल क्या कहता है, जैसे हम ये देखते हैं 5 के लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है तो मैं अंदाजा लगाऊंगा 5 की 2 लेफ्ट हैंड साइड पर 2 होना चाहिए। हम ऐसे तो पहचानते हैं। मैं मान लो आपके सामने कोई डाइस पड़ा है तो मैं देखता हूँ, उसको रट्टा मारता हूँ, मैं इसको एक तरह से उसको याद करता हूँ कि 1 के राइट साइड में 2 है, लेफ्ट साइड पर 3 है। ऐसे ही तो हम उसको जजमेंट करते हैं। तो कभी भी पहली बात तो बेटे दो डाइस अलग अलग ना समझें कि इसका आंसर अलग, इसका आंसर अलग। ये एक ही डाइस के दो सरफेसेस आपको रिप्रेजेंट किए गए। क्लियर, समझ में आया? अब इसको करना क्या है, अब इसमें स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी तो देखना ही नहीं, तो फिर करेंगे कैसे? फिर हम इसको रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। रूल समझ लो या कंसेप्ट समझ लो। रूल नंबर 1 ये कहता है कि बेटा इफ ओनली वन सरफेस इज कॉमन, इफ ओनली वन सरफेस इज कॉमन। कब क्या होना चाहिए? जब केवल एक सरफेस कॉमन होना चाहिए आपको। क्या आपको कुछ कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ठीक है, ठीक है। और उसका सरफेस भी सेम होना चाहिए, उसका सरफेस सेम होना चाहिए कि ये सेम साइड पर है नहीं, ऐसा भी होना चाहिए। बट इस बच्चा इस चीज को याद नहीं कर पाता तो इसके लिए डायरेक्टली क्या रूल है, कोई एक नंबर कॉमन है आपके पास, चेक करें क्या है। तो जो कॉमन है वो पहले आप एज इट इज लिख दें, लिख दिया बच्चे। और उस कॉमन नंबर से उठा के दोनों डाइस को घुमा दो बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसमें बेटे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 5 के बाद क्या लिखा है? 1 और 2। 5 के बाद क्या लिखा है? 4 एंड 6। दिस इज योर आंसर। अपोजिट ऑफ 2 6, अपोजिट ऑफ 1 4, अपोजिट ऑफ 5 3 रहेगा। अब 5 के अपोजिट 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कॉमन सरफेस मुझे दिखाई दे रहा है। भाई डाइस को फेंकोगे तो आपको शायद कॉमन एक चीज तो दिखाई देगी ही देगी। तो अब आप मुझे बताओ 5 के अपोजिट कौन सा नंबर बचा हुआ है? भाई डाइस में 6 ही नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 मुझे मिल गया, 2 मुझे मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 हो गया। बचा कौन सा? 3। तो 5 रिप्लेस करेगा बेटा किसके साथ? 3 के साथ, क्योंकि 3 इज अ न्यू वेरिएबल। 3 हमारे पास एक हिडन वेरिएबल है, नया नंबर है जो सीक्वेंस के आधार पर 3 गायब है, तो हमने 5 का अपोजिट 3 रख दिया। क्या करना है, जब कभी भी दो डाइस बने आ जाए तो पहले तो देखना ही नहीं है स्टैंडर्ड है ऑर्डिनरी, पहली बार, ठीक है, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो तरीका है वो अलग है ना। करना क्या है, आप कॉमन नंबर ढूंढो। कॉमन दिखाई दे रहा है आपको 5, जो कॉमन है वो एज इट इज लिख दें आप। और उस कॉमन नंबर से उठा के दोनों डाइस को घुमा देना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। और किसी का मन करे नहीं मैं घड़ी की विपरीत दिशा में जाना चाहूंगा तो वही वैसे भी जा सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप घड़ी की विपरीत दिशा में भी जा सकते हैं, बस शर्त है कि दोनों को सेम डायरेक्शन में घुमाना, दोनों को सेम डायरेक्शन में घुमाना। इसको भी एंटी क्लॉकवाइज और इसको भी एंटी क्लॉकवाइज, और इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। आंसर सेम ही आएगा। देखो एंटी क्लॉक घुमा के भी देख लेते हैं। 5 के बाद क्या आएगा बेटे? 2 और 1। 5 के बाद क्या आएगा बेटे? 6। आ गया आंसर। देखो सेम है दोनों के आंसर, बट सेम डायरेक्शन में घुमाते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर ये कहता है कि पासे की एक सतह समान होनी चाहिए, केवल एक सतह, इफ ओनली वन सरफेस इज कॉमन। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास बेटे, आने की संभावना 100%, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। वो डिपेंड करता है कौन सा आएगा, सिंगल डाइस, डबल डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस, कितने भी आ सकते हैं आपके। मैक्स टू मैक्स 4 दिए जाते हैं।
आया समझ में? निकाल लिया, नोट डाउन कर लिया बेटे? जो कॉमन है वो एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद दोनों डाइस को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। क्या लिखना चाहते हो तो लिख लो। If only one surface is common, then move to clockwise and anti-clockwise direction. If only one surface is common, then move to clockwise and anti-clockwise direction. जब पासे की केवल एक सतह समान हो तो उसको हम घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में घुमा के अरेंज करते हैं या अपोजिट निकालते हैं। हो गया? आ गया समझ में? जी सर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं सीधे। अपोजिट बता दो। सर एक ही है चार? नहीं, अलग अलग क्वेश्चन में बोलेंगे ना। हैश टैग के क्वेश्चन अलग कर दिया, ये अलग है, ये अलग है। सर इसमें सिंगल नंबर भी तो पूछ सकता है ना, खाली अगर 5 का अपोजिट की तो पूछ सकता है। सिंगल ही पूछेगा एग्जाम में। ये तो मैं हूँ जो आपसे सारे पूछ रहा हूँ, बट निकालने तो आपको सारे पढ़ेंगे तभी तो आप उसको बता पाओगे। एग्जाम में तो कोई एक ही पूछेगा। लिखा है ऊपर हेडिंग में, एक ही पासे की दो सरफेसेस आपको दिखाई गई, तो बताए अपोजिट ऑफ नंबर 4 क्या होगा, 3 क्या होगा, 2 क्या होगा, 1 क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। 5 का तो 6 आ गया। 5 का तो 6 ऑपोजिट होगा। सर पिछले क्वेश्चन में जो कॉमन नंबर था वो एक ही सरफेस पे दिखाई दे रहा था, यहाँ पे सरफेस चेंज हो चुकी है। हाँ तो क्या तो करना क्या है, वही करना है, सेम टू सेम कंसेप्ट। इधर कॉमन नंबर कौन सा है? 5। जो कॉमन है वो एज इट इज लिखा। कॉमन के बाद क्या करना है? क्लॉकवाइज। कॉमन के बाद क्या है बेटा? 1 2। कॉमन के बाद क्या है बेटे? 0 4। हो गया? आगे समझिए। 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 2 और 5 का 6। जो रिमेनिंग हमारा बचा है वो 6 है, तो हमारा 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा बेटे? 6। आ गया आंसर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सरफेस सेम हो या ना। ठीक है? नेक्स्ट में 1 6 का अपोजिट। आया समझ में? देखा जाए तो देखो, मैं इसको वैसे एक्सप्लेन मेथड से कर रहा हूँ। एक्सप्लेन मेथड क्या होता है? देखो क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा। देखो मैंने क्या बताया था, कोई एक नंबर कॉमन होना चाहिए, दूसरा सरफेस सेम होना चाहिए। 6 हमारे यहाँ पर है, 6 हमारे यहाँ पर है। या तो इस 6 को उठा के ऊपर लेके आओ, या तो इस 6 को उठा के ऊपर लेके आओ, या फिर इस 6 को उठा के नीचे लेके आओ, तभी तो अरेंजमेंट होगा, तभी तो अरेंजमेंट होगा। तो ये तो इसका एक्सप्लेन मेथड है। मैं इस 6 को इधर लेके आऊंगा, जब मुझे ऐसे दिखाई देगा, देखना मेरी बात ध्यान से सुनना। जब मैं 6 को इधर लाऊंगा तो 6 इधर दिखाई देगा, 2 इधर दिखाई देगा, 5 इधर दिखाई देगा। जब मैं इसको अरेंजमेंट घुमाऊंगा, अब इसका सरफेस सेम हो गया, इसका काम करना। सरफेस सेम हो गया बेटे, सरफेस सेम हो गया। टॉप टू टॉप, लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट। आ गया आंसर। टॉप टू टॉप, लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट। इसको ऐसे अरेंजमेंट किया जाता है। बट ये एक्सप्लेन मेथड है, थोड़ा सा क्या है, हमें परेशान करेगा एग्जाम में। तो हमें करना क्या है, सिंपल क्या है, जो भी नंबर कॉमन है वो एज इट इज लिखें। क्या नंबर कॉमन था मेरे भाई? 6। 6 के बाद क्या है मेरे भाई? 3 और 4। 6 के बाद क्या है मेरे भाई? 2। आ गया। ठीक है, ये आसान तरीका है ना, ये एक्सप्लेन नहीं समझाऊं, नहीं चाहिए। समझ में कंफ्यूज हो जाओगे आप, और कुछ नहीं है। आंसर आ गया बेटा। 3 का क्या आ गया बेटा? 2। 5 का क्या आ गया? 4 और 6 का क्या आ गया बेटा? हो गया। अब एग्जाम में कोई एक नंबर पूछ लेगा, बताओ अपोजिट ऑफ 5 क्या है, बताओ अपोजिट ऑफ नंबर 1 क्या है, ऐसे कुछ आया समझ में? या फिर कई बार ऐसे भी लिखा आता है, बोल देगा इस डाइस के 2 सरफेस मैंने दिखाए गए हैं, पहले वाले डाइस में बॉटम पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? पहले वाले डाइस में लैंग्वेज समझ लेना, पहले वाले डाइस में बॉटम पे कौन सा नंबर होगा, तो
तो बॉटम पे मतलब ये टॉप पे 4 है तो बॉटम पे क्या होगा, 4 का पॉजिटिव नंबर होगा, 4 का पॉजिटिव क्या है 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। ऐसे भी पूछ लेता है आपसे, वो पूछ लेगा सेकंड वाले में 2 का पॉजिटिव क्या होगा, सेकंड वाले टाइप में 2 का पॉजिटिव क्या होगा, तो कंफ्यूज मत होना कि भाई क्या पूछ लिया। तो 2 का पॉजिटिव क्या निकाला है हमने 3, आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, बढ़ो आगे। ए का डी, बी का ई, सी का हो गया, आंसर आ गया। अब ऐसा नहीं कि हमेशा 1 2 ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है हमारा इसमें सी का क्या आएगा? हाँ, अब मेरे एक बात बताओ, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है बेटे, सी, मेरा जी सर लिख दिया सी। सी के बाद क्या है ए और बी, सी के बाद क्या है सर डी और ई, दीज आर अपोजिट, ये है आपके विपरीत। बी का अपोजिट ई, ए का डी, सी का क्या आएगा ए बी सी डी ई, छठा वेरिएबल कौन सा है एफ, आंसर क्या आएगा बेटे एफ। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, क्लियर है? तो सी के अपोजिट एक न्यू वेरिएबल होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, आया समझ में? अगला प्रश्न, हैश के पीछे कोई न्यू करेगा। ये कैसे पता चलेगा? और बताएंगे ना, जो भी न्यू वेरिएबल हो वो टिक कर दे। कहानी समझ में आ गई, तो तुम्हें कंसेप्ट ही तो सीखना है, रट्टा थोड़ी ना मारना है। कंसेप्ट समझ में आ गया तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कॉमन सर्विस के पीछे न्यू वेरिएबल होगा। अब इसका कोई सीक्वेंस तो होता नहीं है कि बोर्ड मास लगा दूं यहाँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं सर वहाँ पर @ की जगह यहाँ पर ये आना चाहिए, उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब ये ऑप्शन एलिमिनेटेड से होगा और बिना ऑप्शन के मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। किसको, जब वो पूछ क्या लेगा हैश पूछ लेगा। जब अगर उसने पूछ लिया कि हैश के अपोजिट बताओ कि क्या होगा, तो आंसर मैं विदाउट ऑप्शन नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक न्यू वेरिएबल चाहिए होगा। उन चारों ऑप्शन में कोई एक नया वेरिएबल होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो रुपीस हो सकता है, वो डॉलर हो सकता है, वो सर्कल डॉट वाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नया डिजाइन जो उसके पीछे हो। समझ में आ गई कहानी? तो सॉल्व कर लेते हैं। बस भाई हैश कॉमन है, लगा दिया। हैश के बाद क्या है स्टार और @। हैश के बाद क्या है बेटा स्क्वायर और सर्कल, अपोजिट आ गया। अब ये दोनों पूछेगा तब तो कोई बात नहीं, बट अगर ये पूछ लेगा तो मुझे एक ऑप्शन में नया वेरिएबल दिखेगा, वही हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? अब वो नया वेरिएबल बेटा ऑप्शन में ये वाला हो सकता है, देखना पड़ेगा, कोई एक ही होगा, कोई एक ही होगा। अगर दो नए वेरिएबल हैं, मान लो सर अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, मान लो ऐसा आ जाए CND, आगे भी कहानी समझ में, या तो CND या आइदर और A और B, या तो आइदर और मजबूरी है मेरे को इसको सॉल्व करने की, भाई A और B में दो की नए वेरिएबल दोनों हैं, तो या तो ऑप्शन में कोई एक ही नया वेरिएबल होगा, या तो ऑप्शन में कोई एक ही नया वेरिएबल होगा, वही हमारा आंसर, वही हमारे कॉमन सरफेस के पीछे छिपा हुआ। राइट? आगे कहानी समझ में?
अब जितने क्वेश्चन हमने अभी किए हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि एग्जामिनर अगर हमें घुमाना चाहे तो कैसे घुमा सकता है, हो सकता है। अपोजिट ऑफ नंबर आपको बताना है 5, ऑप्शन में दूंगा आपको। समझ में आ गया? सिक्स मतलब हमें प्रॉपर तैयार रहना है, वो कितना भी घुमा ले 8 आएगा। बचा हुआ हाँ, तो हमें देखो वो कितना कंफ्यूज कर सकता है वो देख लेते हैं। वैराइटीज ऑप्शन से काम करेंगे। अगर मैं कॉमन की बात करूँ तो कैसे निकालेंगे भाई? जो नंबर कॉमन है तो अपोजिट निकाल लो। 5 का क्या आएगा? 1 4। 5 के बाद क्या आएगा? 2 6। यहाँ तक समझ में आया? अब हमसे 5 का अपोजिट पूछा है तो 5 का अपोजिट मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए था? 6। बट अब 6 ऑप्शन में होना भी तो चाहिए। 6 ऑप्शन में है क्या बेटे? नहीं। अब मुझे देखना पड़ेगा 5 के अपोजिट 1 आ नहीं सकता क्योंकि वो तो 2 का अपोजिट है। 4 आ नहीं सकता, 2 आ नहीं सकता, तो मेरी मजबूरी है इस आंसर को मार्क करने की। एक ऑप्शन लगा दिया हमने। फिर नया वेरिएबल ऐसा नहीं है कि वो 6 ही होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, 10 50 100 भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो 2 नए वेरिएबल है बेटे, याद रखना। 6 भी नया है और 7 भी नया है। हाँ जी, 6 भी नया है और 7 भी नया है, तो आंसर क्या लगाओगे बेटे? बहुत बढ़िया, गलत हो गया। अब भी आपको 6 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा न्यूमेरिक वैल्यू में हमेशा सीक्वेंस को पहले मान्यता दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है। किसको दी जाती है बेटे? सीक्वेंस को। तो भाई मेरे हिसाब से डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 to 6, तो 1 का 2 हो गया, 3 का 4 हो गया, तो 5 का क्या होगा? 6 होगा। अब 6 ऑप्शन में नहीं है तो मैं नया वेरिएबल ढूंढूंगा, बट 6 है तो पहले मान्यता मैं किसको दूंगा? सीक्वेंस को दूंगा मेरे भाई। अगर कहीं सीक्वेंस लगती है तो, अगर नहीं लगती है तो फिर मेरी मजबूरी है सीएनडी लगाना। यहाँ क्या आंसर आएगा बेटे? समझ में आया बात? क्लियर है? यही काम सेम अभी उतार देना आपसे, यही काम आपको इसमें भी करना था। गया पीछे, एक मिनट, इसके बाद हाँ यही काम आपको इस क्वेश्चन में भी करना है। अब आप मुझे बताओ कि C का अपोजिट क्या है? मैं ऑप्शन दे दूं यहाँ पर। मैंने C के अपोजिट में ऑप्शन दिए, बेटा मान लो ये दिए। C के अपोजिट में मैंने दिया E, D, B, X। क्या आएगा बेटे? X आएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं ऑप्शन की वैरायटी को चेंज कर दूं कंफ्यूज करने के लिए आपको, मैंने दिया F, X, D, E और एक ये इसको सीएनडी लिख लो। क्या लगाना पड़ेगा? अब मेरे को मजबूरी है सीक्वेंस को फॉलो करने की, तो F लगाना है, सीएनडी नहीं लगाना, F लगाना है। ठीक है, सीएनडी कब लगेगा बेटे? जब यहाँ पर हमारे ऑप्शन ऐसे हो, मान लो ये ऑप्शन हो ऐसे X, दूसरा ऑप्शन हो W, तीसरा ऑप्शन हो बेटा D एंड चौथा ऑप्शन कांट बी डिटरमाइंड। अब बताओ अब वाई सीक्वेंस को कैसे, ये नहीं कि सबसे छोटा एबीसीडी में पहले कौन आ रहा है वो लगा दो, WX में से कौन पहले आ रहा है वो लगा दो, ये नहीं। सीक्वेंस दिख रहा है तो ठीक है, वरना फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, और सीक्वेंस केवल एबीसीडी और 1 2 3 4 में ही दिखता है। अब आप इसमें लगाओगे सीक्वेंस, लगाओ, इसमें लगेगा नहीं, तो इसकी वैरायटी कितनी घुमा ले, या तो नया वेरिएबल या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आया समझ में? क्लियर है? वन कॉमन रूल सब पे समझ में आ गई सभी को? बढ़िया आ गया।
अपोजिट है। दो सेम सरफेस हो गए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सबके पूछ लेगा, 3 का, 2 का, 5 का, 1 का, बताओ भाई, सभी बताओ। बट दो कैसे निकाला? ऑप्शन आपसे 1 पूछ का तो लेगा 3 हो गया। कंफर्म, हाँ। ठीक, कैसे? फिर तो हाँ बेटा, इनका तो 3 होगा सर, कैसे? क्योंकि और कोई और नंबर तो ले नहीं सकते ना। अच्छा। बाकी जो ऑप्शन होंगे वो ठीक है। और बचा। 1 का 3 लेंगे? हाँ। चल, अच्छी बात है। सर कन्वर्ट होगा। 1 का 6 नहीं ले सकते? Next, 4 नहीं ले सकते? ऐसे सर। करो करो, दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा। चलो, अब यहाँ पर रूल फेल हो गया हमारा। मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा कंसेप्ट ये था, इफ ओनली वन सरफेस इज कॉमन। सर अब ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा सरफेस कॉमन आ जाए, तो ये दूसरी टाइप 2 हमारा, इफ 2 सरफेस इज कॉमन, या 1 से मोर देन दैट, एक से ज्यादा हमारी सरफेस कॉमन होगी तो क्या करेंगे? तो 2 सरफेस जब भी कॉमन होती है तो बिल्कुल सही बताया था, कंफ्यूज हो गए। 1 का अपोजिट क्या आएगा बच्चे? 3। ये तो बिल्कुल ठीक था कि 1 का अपोजिट क्या आएगा मेरे भाई? 3 आएगा। तो जब कभी भी 2 सरफेस सेम हो ना, तो बचा हुआ वेरिएबल आपस में अपोजिट होता है। इफ 2 सरफेस आर कॉमन देन रेस्ट विल बी अपोजिट। जब पासे की 2 सतहें समान होती है तो बची हुई सतहें आपस में विपरीत होती है। ये तो रूल बना हुआ है, कंफर्म है। अब वो कैसे कंफर्म हुआ अभी समझाऊंगा मैं आगे जाके, बट अभी फिलहाल ये लिख लो, इफ 2 सरफेस आर कॉमन देन रेस्ट विल बी अपोजिट्स। तो इसमें ये वाला जरूरी है कि दो जो है वो सेम सरफेस पे ऊपर ही दिखेंगे और नीचे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कहीं अपोजिट हो। मैं सारी वैरायटी कराऊंगा, अभी सारे एग्जांपल 2-3 एग्जांपल करा। 2 कॉमन होना चाहिए, कहीं हो, चाहे लेफ्ट में हो, चाहे राइट में हो, चाहे टॉप में हो, चाहे बॉटम में हो। ठीक है मेरे भाई? देखो, मान लिया लिखा 1 6 3, फिर यहाँ पे देगा 1 6 1 5। अब बताओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन नंबर क्या है बेटे? कॉमन नंबर कौन कौन से हैं? 1 और 6, 1 6 1 6। तो 3 का अपोजिट 5, आंसर है 3 का अपोजिट 5। समझ में आया? 2 नंबर कॉमन दिखाई देने से, कहीं दिखाई देने से, चाहे वो ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, कैसे भी। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है आता? ठीक है। अब आपसे वो जज करें कि नहीं ये और नंबरों के पीछे भी बताओ मुझे क्या होना चाहिए, बताओ। अगर वो आपसे पूछे कि इनके बाकी नंबरों के पीछे भी अपोजिट बताओ तो क्या है, बताएं। चलो 4 और 6 ऑप्शन पे जाएंगे। हाँ जी, सेम। हाँ जी, ठीक है, मैं कॉल करता हूँ, या मुझे आप कर दीजिएगा 6:30 बजे का। हाँ जी भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया, डाइजेस्ट हो गया तुम्हें। बस वो जैसे करे नहीं भाई, मुझे 2 क्या पॉजिटिव बताओ क्या है? सी एंड डी। सी एंड डी। ऑप्शन ऑप्शंस दूं? ऑप्शन के बारे में नाम लिखो। अच्छा, मैंने पूछा 2 का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शंस ये है। Either 6 or 4. Either 6 or 4 अब भी नहीं, शाबाश। तो अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। देखो 1 का अपोजिट तो 3 है, 1 का 3 है। अब 2 के अपोजिट कौन सा हो सकता है? मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो 1 का अपोजिट 3 भी कैसे आया होता है? तो 1 के सामने 2 दिखाई दे रहा है, 1 के सामने 2 दिखाई दे रहा है, तो 1 कभी 2 का अपोजिट तो नहीं हो सकता है ना भाई? जो वेरिएबल सामने साथ में बैठा है वो अपोजिट कैसे बैठ सकता है?
नहीं बैठ सकता। 1 का अपोजिट 5 ये भी नहीं हो सकता, 1 का अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया बेटा 3 लगा दिया। अब आप बोलोगे सर आपने 6 और 4 क्यों नहीं लगाया? अब वो मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 और 5 अपोजिट है किसके? 2 और 5 अपोजिट है भाई, 1 का 3 तो आ गया। अब 2 अपोजिट है किसके सर? या तो अब 2 के साथ में देखो 1 दिया हुआ है, तो 2 के साथ में 1 दिया है तो 1 तो हो नहीं सकता। 2 के साथ में 5 दिया है तो 5 भी नहीं हो सकता। 2 के साथ में 3 दिया है तो 3 भी नहीं हो सकता। है ना? बचा कौन सा नंबर भाई? 1 हो नहीं सकता, 5 हो नहीं सकता, 3 नहीं हो सकता। कौन सा नंबर बचा? 6 और 4। तो इसका मतलब है कि भाई 2 के अपोजिट या तो 6 है या फिर 4 है, बट ये हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि वी कंफर्म 2 के पीछे 6 है या फिर 4 है। इसी प्रकार से 5 का अपोजिट पूछेगा तो भी वही कांसेप्ट है। 5 के सामने क्या दिखाई दे रहा है? 2, ये हो नहीं सकता। 5 के सामने क्या दिखाई दे रहा है? 1, ये हो नहीं सकता। 5 के सामने 3, ये हो नहीं सकता। बचा कौन सा नंबर? 6 और 4। तो 2 और 5 अपोजिट है किसके? 6 और 4, बट कौन सा किसके अपोजिट है ये नहीं पता चल रहा। तो आंसर आइदर और में लगता है। सीएनडी तो ऐसे देता ही नहीं है एग्जामिनर, आइदर और। वहां ऑप्शन को बोलेगा अपोजिट ऑफ नंबर 2, अब वहां पर ऑप्शन दे देगा ऐसे कि मान लो बोलेगा 6, 4, 3 और आइदर करके। तो हम बच्चा क्या है भाई, आइदर और तक पहुंचता ही नहीं है कई बार, तो हमें आइदर और पे जाना पड़ेगा। राइट आंसर इज दिस। समझ में आई कहानी? क्लियर है सभी को? पक्का? तो ये था हमारा रूल नंबर 2। जब एक से ज्यादा सरफेस कॉमन होगी, यानी कि 2 सरफेस कॉमन होगी, तो ये if 2 surfaces are common then rest will be positive। ठीक है, आया समझ में? बढ़े आगे। अब और क्या सिचुएशन अब आपके मन में आना चालू हो गया? और क्या क्या हो सकता है? 1 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है और 3 भी कॉमन हो सकता है। बनाओ, चलते हैं अपन टीचर। तीनों के तीनों नंबर कॉमन हो सकते हैं, ऐसा भाई तीनों के तीनों नंबर कॉमन। और सिचुएशन भी है क्या? सरफेस तो उसका हो गया है तो कॉमन ही। क्या और भी सिचुएशन बन सकती है? 1 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, सारे अब नो कॉमन। ऐसा भी तो होता है जब एक भी कॉमन ना दिखाई दिए, ऐसा भी तो पॉसिबल है। एक डाइस फेंका और दूसरा देखा तो जस्ट उसका उल्टा पड़ा हुआ था, तो मुझे एक भी कॉमन नहीं दिखाई देगा। आया ना? तो ये सिचुएशंस हैं डाइस की थ्रो करने की। डाइस को कभी भी फेंकोगे तो एक नंबर कॉमन आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या एक भी नहीं आएगा। ये सारी वैरायटीज, सारी वैरायटी में 2 हम कर चुके हैं, तीसरी वैरायटी से चलो सब अपोजिट ऑफ नंबर 1, 2, 3 सब बताओ। 4, 5, 6 अपोजिट ऑफ नंबर 1 आइदर 4, 5, 6 आइदर 3 में लगता है। अरे वाह, सीएनडी। ठीक है। बाकी बता दिया? चलो आंसर बताओ। अपोजिट ऑफ नंबर 1 क्या आएगा बेटे? सर कुछ भी हो सकता है 4, 5, 6 में। क्या पता सलमान खान की फोटो लगा दी हो सकता है। 3 को छोड़ के वेरी गुड। हाँ जी बेटे, कुछ भी वेरी गुड। गलत है, गलत है, ध्यान से रेगुलेट करो। 1 का 1 1 का 1 बेटा जी। अच्छा आप मुझे बताओ, ये आपको स्टैंडर्ड ले लीजिए। कितने डाइस दिखाई दे रहे हैं? स्टैंडर्ड ले सकते हैं ना इसको। ये हाँ, ये कितने डाइस दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? 2 या 1? एक ही है, इसको दूसरा एक ही है, बट सरफेस तो एक ही दिखाई दे रही है आपको घुमा फिरा के, तो सिंगल डाइस ही तो है एक तरह से। आया ना भाई? तुम्हें दिखाई तो एक ही डाइस रहा है बार बार, तो सिंगल डाइस है। सिंगल डाइस में क्या करते हैं? पहले चेक करते हैं स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है। कौन सा डाइस है बेटे? स्टैंडर्ड। तो 1 का, 2 का, 3 का, आ गया सॉल्व। सर तो ऐसा जरूरी है कि ऐसी सिचुएशन में हमेशा स्टैंडर्ड डाइस ही बनेगा? मजबूरी है मानना। अब 1, 6 साथ में दे दे, फिर कुछ भी आंसर। वन फिर तो खराब होगा ना, मैं दे रहा हूँ दूसरे टाइप। ये समझ में आ गया? तुम्हें दिख रहे सिंगल डाइस ही हैं,
दिख रहा तुम्हें सिंगल डाइज ही है बेटे। ठीक है, चलो भाई बताएं अपोजिट। अब आएगा अब आएगा कैन नॉट बी। क्यों? क्योंकि कौन सा डाइज है अभी? ऑर्डिनरी है। अब मुझे नहीं पता वहाँ कौन सा नंबर है, क्या पता 8 हो, क्या पता 9 हो, क्या पता खाली हो, क्या पता सलमान खान हो, क्या पता ऐश्वर्या राय हो ना, पता ही नहीं मुझे। तो इसके पीछे आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ऐसा क्यों, कैसे पता कैसे चला सर आपको? भाई दिख तो मुझे एक ही डाइज रहा है वहाँ पे जाके, सिंगल डाइज दिख रहा है तुम्हें देखा जाए तो, हाँ या ना? दूसरी सिचुएशन नहीं नजर आ रही तो आप आंसर नहीं बता पाओगे। तो सिंगल डाइज में पहले मैं वैरायटी चेक करता हूँ कि ऑर्डिनरी है स्टैंडर्ड है, केवल सिंगल में ही करते हैं अपन, हाँ या ना? याद है ना? तो बस चेक कर लो, वेरीफाई करो कौन सा डाइज है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी की वैल्यू नॉट फिक्स, तो नहीं बता सकता क्या है, आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। ये क्वेश्चन पूछेगा क्या जब पता ही नहीं इसके पीछे आएगा क्या। ठीक है, समझ में आया? ये बस रूल है हमारे तो काम आ गया समझ में। तीनों के तीनों कॉमन होंगे तो क्या होगा? अब एक सिचुएशन और बची, क्या बेटे? नो कॉमन। अब क्या है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, क्या है बेटे? नो कॉमन। जब पासे की एक भी सतह समान ना हो तब क्या करने जाते हैं एग्जाम? तब भी इसको स्टैंडर्ड डाइज ही कंसीडर करते ये तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ही है। अब आपको एक भी कॉमन नहीं दिखाई दे रही तो बेटा मतलब आपको अब भी एक ही डाइज दिखाई दे रहा है अलग अलग मतलब, अब भी आपको अलग ही दिखाई दे रहे हैं, तो फिर चेक कर लो स्टैंडर्ड है ऑर्डिनरी, कौन सा डाइज है मेरे भाई? स्टैंडर्ड। बस गलती से ये मत पूछ लेना कैसे पता चलेगा स्टैंडर्ड है ऑर्डिनरी। ठीक है, तो कौन सा डाइज है मेरे भाई? स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है तो वैल्यू फिक्स है, फिक्स है तो भाई मजबूरी है 1 का 6 2 का 5 3 का जमा। आ गया समझ में मेरे भाई? अच्छा आगे बात करते हैं। आंसर 1 का 6 4 का 5 3 का 6 फेस वाइज। बाकी अब आपको कॉमन तो नहीं दिखाई दे रहा, अब कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो ना ही ये स्टैंडर्डाइज है, तो हम फंस गए। अब क्या करें? तो इसका मतलब यही है ना कि ये डाइज ऐसा है तो ये जस्ट इसका उल्टा पड़ा है, 1 का 2 हाँ है ना? जब उल्टा पड़ा है तो बस हो गया काम खत्म, टॉप टू टॉप लेफ्ट टू लेफ्ट राइट टू राइट आ गया आंसर। एज इट इज उल्टा पड़ा है इसका मतलब हाँ है ना? तो बस 4 के पीछे क्या होगा? 5, 1 के पीछे 2, 3 के पीछे 6। कब? जब ये ऑर्डिनरी होगा। ठीक है, जब पासे की एक भी सतह समान ना हो और वो ऑर्डिनरी डाइज हो तो सॉरी आई बात समझ में? क्लियर? अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज करो, 1 कॉमन 2 कॉमन 3 कॉमन हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार पढ़ो, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक बार ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, देखो मैं आपको करा देता हूँ। एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था 8 10 15 सॉरी क्या हो गया? आंसर 8 का 13 10 का
सिंपल। अब बच्चा कंफ्यूज, यहाँ तो कॉमन मिल ही नहीं रहा, अब मिल नहीं रहा तो कोई बात नहीं, कौन सा डाइस है दिखाई दे रहा है, बस तो होता है मेरे स्टैंडर्ड में, बस टॉप टू टॉप, लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, आंसर आ गया। देखा जाए तो वैसे मुझे नहीं पता था इसके पीछे 12 13 18 हो सकता था, पॉसिबिलिटी है, बट हम इसको ऐसे मार्क करके आ जाते हैं, टॉप टू टॉप, लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट। आया समझ में? क्लियर है सभी को? रूल पढ़ लिया आपने, एक बार और पढ़ लो। पढ़ने के बाद 3 टाइज बना लेंगे। ये क्वेश्चन है आपका। फिर अगला क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में 4 टाइज बना लेना है। यानी कि देख लेना कितने क्वेश्चन कराना है। इसमें क्या बताना सर? अपोजिट बताओ खाली, है नंबर तो लाना है खाली। चलो पीवाईक्यू करते हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस करते हैं, कितने जल्दी आराम से। आइए बना रहे हैं, नंबर डाल देंगे थोड़ा सा। अभी सॉल्व मत करना, केवल उतारना, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं। केवल उतारना है, सॉल्व नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट करना कि कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन को करने में। स्टार्ट करना सर? नहीं, अभी नहीं करना, बस केवल उतार दो। पहले पर आपको उतार दो, फिर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड, फिर डील करना, ठीक है? आराम से पहले उतार दो।
कर लिया दोनों? टाइम स्टार्ट ना करो सर। 4 क्वेश्चन 40 सेकेंड। ये सब मतलब इनका अपोजिट बताना है, इनके अपोजिट में क्या होगा? हाँ वो लिखा है मैंने, किसके बताना है क्वेश्चन में लिख दिया, 3 का 6 का 4 का, ठीक है। पचास सेकंड हो चुके हैं ऑलरेडी। चलो बाकी और टाइम करते रहेंगे। हो गया? अब तक तो हो गया होगा, 2.5 मिनट होने वाले हैं। तो एग्जाम में इतना ही नहीं मिलता है वैसे तो देखा जाए। एक क्वेश्चन में लगभग 30 सेकंड 20 सेकंड, और इनके लिए तो टाइम कम करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। करें सब? चलो देख, अब ये तो 2 से ज़्यादा डाइस है सब में भाई, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, ठीक है। अब इनको करने के बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही तरीका है। एक तरीका तो है यूनिवर्सल तरीका, इफ वन सरफेस इज कॉमन, याद होगा तुम्हें, इफ ओनली वन, वो तो है ही, बस उसमें ढूंढने में समय लग जाता है किस में कौन से 2 नंबर, एक नंबर कॉमन है, हम बच्चा इतने में इसको ढूंढ लेता है। तो इसलिए मैंने आपको इतनी सारी वैरायटी पढ़ाई समय बचाने के लिए, वरना मैं एक ही वैरायटी पढ़ाता तो उससे भी आंसर आ जाता, उससे भी आंसर आ जाता। तो अब देखो यहाँ पर 3 का अपोजिट बताना है, तो देखा जाए तो 3 के सामने क्या दिखाई दे रहा है, 2, आंसर आ नहीं सकता। 3 के सामने क्या दिखाई दे रहा है, 1, आंसर आ नहीं सकता। 3 के सामने क्या दिखाई दे रहा है बेटा, 6, आंसर आ नहीं सकता। 5, आंसर आ नहीं सकता। तो बचा कौन सा नंबर है भाई? भाई 3 के पीछे 3 हो नहीं सकता, क्या आएगा बेटा? 4। समझ में आया? ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक बोलते हैं इसको। तो हमने भाई 3 के अपोजिट क्या निकाला बेटे? 4। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? समझ में आ गया? अब ऐसी सिचुएशन जरूरी नहीं ना हर बार दिख जाए भाई, ये हर बार दिखना भी तो चाहिए। ऐसा होता तो मैं यही पढ़ाता, मैं रूल ही नहीं पढ़ाता। वो डिपेंड है भाई, दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो हर अलग अलग वैरायटी से काम करें। तो जैसा क्वेश्चन वैसा ही बेस, यानी कि कहते हैं ना भाई, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ट्रिक लगाएंगे क्वेश्चन को डील करें। अदरवाइज मैं इसको 1 कॉमन से भी निकाल सकता था। 1 कॉमन कैसे निकालोगे वो भी बताता हूं। क्या इन दोनों में कोई नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? 3, बस लगा दो वही रूल। 3 के बाद क्या है बेटा? 1 और 2। 3 के बाद क्या है बेटा? 5 और 6, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब 3 के अपोजिट क्या आएगा बताओ? 4 या 8 भी लिख सकता हूँ। क्या 8 लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि 4 मंथ, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें 4 दिखा रखा है। अब अपनी मर्जी नहीं चला सकते आप कि सर 4 के पीछे 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, नया अवेलेबल कोई भी नहीं।
अब तुम्हें दिखा रखा है कि भाई हमारे पास 4 नंबर भी इंक्लूडेड है। और पहली बार, दूसरी बार सीक्वेंस के आधार पर भी 4 ही आना था, आया ना? ठीक है, चल अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 का अपोजिट, अब दो डाइस ऐसे डालो जिसमें कोई एक नंबर कॉमन हो, वो तो रूल है ही, कर लोगे आराम से ऐसे ही। या फिर हम ऐसे देख लें 6 के सामने क्या क्या दिखाई दे रहा है उसको काट दें। 6 के सामने क्या दिखाई दे रहा है? 3 ये गया, 2 ये गया, 4 ये गया, 5 ये गया, बचा क्या? 1। आंसर आ गया सर। सॉल्व। इतने में ढूंढोगे, इतने में तो देख के क्वेश्चन देखते ही खत्म हो जाए, कोई रूल की जरूरत ही नहीं। बट ये जब ही नहीं है जब ऐसी वैरायटी दिखाई देगी, तो आगे आने वालों में शायद ना दिखाई दे। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है ना कंसेप्ट? दो सरफेस कॉमन भी है। हाँ, अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक और है, बट वो हर बार मैंने कहा ना हर बार नहीं दिखेगा ये, बस ये तो हमें शॉर्ट करने के लिए पड़ा। अब 6 के साथ में क्या दिख रहा है? 3 और 2। क्या 3 और 2 कहीं है एक साथ? ढूंढो। नहीं है, छोड़ो। 6 के साथ में क्या दिख रहा है? 2 और 4। क्या 2 और 4 है कहीं? अगर 2 और 4 मुझे एक साथ कहीं दिख जाए तो मेरी बात बन जाएगी विदिन अ सेकंड में। कैसे सर? 2 4 2 4, बचा हुआ अपोजिट आ गया आंसर। ये बचा हुआ नंबर अपोजिट हो गया। बट दो सरफेस हमेशा कॉमन दिख जाए वो भी जरूरी नहीं है। ये ज्यादा डाइज होते हैं तभी दिखती है वैरायटीज। 3 4 डाइज होंगे तो 2 में नहीं दिखता है आंसर। 2 में तो बेसिक रूल ही काम आते हैं हमारे। समझ में आया? क्लियर है सभी को? अब आप जो देखो, जैसे ये क्वेश्चन था मेरे पास आंसर है ना 3 के साथ में क्या है? 1 और 2। क्या 1 और 2 कहीं है मौजूद? नहीं। 3 के सामने क्या है बेटा? 6 और 5। क्या 6 और 5 है मौजूद एक साथ? नहीं। देखो इस रूल, इसमें सेकंड वाला रूल नहीं लगा के देखो भाई। पहले वाले क्वेश्चन में 2 कॉमन वाला सरफेस लगा के देखो, लग रहा है? नहीं लगेगा ना, तो जरूरी नहीं कि हर बार लगे ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, इसमें आ जाओ भाई। अपोजिट ऑफ नंबर 4 दिखाई दे रहा है यार। 4 के साथ में क्या है? 2 और 5। तो सबसे पहले यही वाला कंसेप्ट देखेंगे। 2 और 5 है कहीं? देख के बताओ। नहीं है, फेल हो गया कंसेप्ट। अब मुझे बताओ 4 पूछा, 4 के साथ में क्या क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है, ये नहीं हो सकता। 5 दिखाई दे रहा है, ये नहीं हो सकता। और अब मैं फिर फंस गया। देखो अब मेरे पास तो 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हुए, आया ना? अब मैं फंस गया। अब मुझे वापस से अपने वन कॉमन वाले कंसेप्ट पे आना ही पड़ेगा। समझ में आया? जैसी जरूरत है वैसे ही अपनी जरूरत के हिसाब से क्वेश्चन को डील करें। ठीक है बेटे, समझ में आया? इस पे आ जाओ। डी का क्या है बेटा? डी के साथ में क्या दिखाई दे रहा है? सी और ई। और ये तुम्हें दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना वन कॉमन वाला तो है ही। आगे आंसर जितने में आप ढूंढोगे उतने में तो आंसर शायद एकदम कई बार दिख जाएगा। जैसे डी के साथ में क्या है? सी और ई। सी और ई गए बाहर, बचा हुआ क्या है बेटा? अपोजिट। इफ टू सरफेस आर कॉमन देन रेस्ट विल बी अपोजिट। लग गया आंसर। आई बात समझ में? सर तो ये 4 किसके इक्वल होगा? ये नॉर्मल तरीके से करके देखना पड़ेगा इसका? हाँ, ये वाला तो ये क्वेश्चन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको नॉर्मली 2 डाइस ऐसे उठाने हैं। अब वो 2 डाइस कौन से होते हैं? कोई भी हो सकते हैं, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, एक नंबर कॉमन होना चाहिए। निकालने का मैं रूल के हिसाब से इसको भी निकाल सकता हूँ, बट उसमें भी टाइम लगेगा ना। देखो अब आप इन दोनों डाइस को देखो, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है बेटे? नहीं। इन दोनों को देखो, पहले और तीसरे को। 3 क्या दिखाई दे रहा है? 3 और 1, 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से बात नहीं करें, एक ही नंबर आएगा आंसर। इन दोनों को देख लो, सर सेकंड और थर्ड। इन दोनों को देख लो, कॉमन दिखाई दे रहा है? 3 क्या कॉमन है? 3 केवल एक ही है, बस बन जाएगी बात। 3 3 3 के बाद क्या है? 1 5। 3 के बाद क्या है बेटे? 2 और 6 आ गया। या और भी 2 वैरायटीज आप उठा सकते हो, कॉम्बिनेशन 2 के बहुत सारे उठा सकते हो। सेकंड, हाँ सेकंड और थर्ड, इन दोनों को देखो कितने नंबर कॉमन है? एक। इससे भी आंसर आ जाएगा और यही आएगा सही, आएगा सही। और डिपेंड ऑन आपको दिखा कौन सा कॉमन नंबर वाला है। ये दोनों दिखे, ये दोनों दिखे, ये दोनों दिखे, कौन सा आया समझ में भाई? सभी को पक्का रोल के हिसाब से भी कर सकते थे। देखो कैसे, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? क्या कॉमन है? 5। अब 2 नंबर कॉमन नहीं दिखाई दे रहे। इनमें देखो 1 3 है, मुझे दिख रहा है 1 3 दिखाई दे रहा है आपको?
1 3 1 3 तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 भाई 6 अपोजिट हो गया 5। इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? सर 3 और 6 3 और 6 दिखाई दे रहे हैं? 3 6 सर ये नेक्स्ट ये रहा 3 6 हाँ दिखाई दिया। तो 2 के अपोजिट क्या आ गया? अब एक बात बताओ 6 का 5 है 2 का 1 है तो बचा हुआ क्या होगा? 4 का 3 हो गया ये लो। सर लास्ट आया समझ में? अब इसका देख लो क्या पूछा था डी, तो डी पे टारगेट करो। मेरा डी इसमें तो था नहीं। डी के साथ में क्या है? सी और ई। अगर सी और ई मुझे एक साथ कहीं दिख जाते हैं तो मेरी बात विद इन सेकंड में होने वाली है। आया ना? नहीं दिखते तो कोई बात नहीं, फिर तो बेसिक रूल तो है ही आपके पास, वो तो करना ही करना है। तो सी और ई तो बचा हुआ वेरिएबल अपोजिट हो गया सॉल्व। आया समझ? सर उससे करते हैं कॉमन लेके तब भी आंसर मिल जाएगा, तब भी हो जाएगा आंसर। कौन सा कॉमन लिया है आपने? फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है ना? फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या क्या है? सी आंसर अलग आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो सकती है। सी के बाद क्या है? बी और ए। सी के बाद क्या है बेटा? और डी। ठीक है सेम नहीं आ रहा? सेम चेक कर लो भाई, सेम नहीं आ रहा। सेम नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ है क्वेश्चन में। ऐसा हो गया सो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आपकी हैबिट किस चीज में करनी है। आया समझ में? क्लियर है सभी को? बढ़ो आगे। सर एक मिनट सर होल की वैल्यू 4 हो सकती है? नहीं क्यों होगी? 4 के बाद 4 थोड़ी ना होगा। नहीं हो सकता। जा दो। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी 3 लाइन बनाओ। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आना चाहिए? The place of question mark which number is come? Two. 1 या 6 में से 2 1 या 6 और वन या 2 में से आएगा वैसे। और चलो मैं देखता हूं। ये ऑप्शन होता नहीं है। अब बता दो। सी 1 ये ऑप्शन होता ही नहीं। 4 ऑप्शन आ गए। 1 आया समझ में? नहीं अच्छा देखो। इसको तो मैं उठा ही नहीं सकता, इस पे तो फाइंड आउट ही करना है। इन दोनों को कंपैरिजन किया जा सकता है। अब 2 है तो हमारे पास सीधा सा रूल आता है 1 कॉमन वाला।
लगता है तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। कॉमन दिखाई दे रहा है कुछ आपको? ठीक, जो कॉमन है वो एज इट इज लिख दीजिए। कॉमन के बाद घुमा दो बेटा। कॉमन के बाद क्या है? 3 के बाद 6, 6 के बाद 2, 3 के बाद क्या है? 1, 1 के बाद 4। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अच्छा मुझे बताओ 2 का अपोजिट 4, यानी कि 2 का अपोजिट 4 है, तो 4 यहाँ पर होगा तो 2 नीचे होगा। आया ना? सबसे पहले तो ये गया ऑप्शन के बाहर में। ठीक है, समझ में आया? आया ना? ठीक है, अब 6 किसका अपोजिट है बेटे? 8 का। तो और 3 अपोजिट होगा किसके बेटे? 5। तो बचा हुआ नंबर तो हमारा सीक्वेंस के आधार पर, तो भाई यहाँ पर इसका मतलब 3 होगा। आया ना? तो भाई ये भी गया ऑप्शन से बाहर। 4 हो नहीं सकता क्योंकि तो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। 4 हो नहीं सकता तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बचा क्या हमारे पास? आंसर क्या आएगा बेटे? 1। आया समझ? क्लियर है? पक्का? अब दिक्कत ये है कि अगर 6 भी होता ऑप्शन में तो क्या करें? तो जानते हैं अगले नहीं अगले एपिसोड में तो टाइम है, एक ब्रेक और मिल जाएगा। ठीक है, करो 3 डाइज और बना। अब ये कह रहे हो कि भाई 1 और 6 आ सकता था, या तो दोनों में से कोई एक वेरिएबल नजर आ जाए, है ना? चलो अगला क्वेश्चन। 3 डाइस बना लो पहले आराम से। राजी नंबर लिखो इसमें 2 3 5 2 3 5 6 1 2 6 1 2 बाकी वेरी गुड। और आइदर 1 और 5 सेम पीछे आंसर ऐसे मत करो यार, मैं सारे एक जैसे आंसर दोगे तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये ऑप्शन होता ही नहीं बेटे, 5 ये ऑप्शन होता ही नहीं। अभी तो बताया मुझे पहले, ये तो मैंने जानबूझ के दिया था। 5 ऐसे ऑप्शन ये होता ही नहीं। ठीक है, चलो बाकी 5 सभी का 5 5 5 5 4। हाँ बेटी 1 हाँ बेटे 4। चलो सॉल्व करें। चलो देखो इसमें होगा नहीं कुछ कंपैरिजन। ढूंढो भाई, लॉजिक दिखाई दे रहा है कुछ? 2 दिया, 2 के बाद 3 एंड 5। 2 के बाद क्या बेटे? 6 और 1। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? 2 का अपोजिट क्या होगा बेटे? 2 का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई? 4। क्या आपको इतनी बात भी समझ में आ गई होगी? ये तो हम काम करते हैं। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बिल्कुल। 2 का अपोजिट क्या आएगा बेटे? 4। यानी कि 2 के अपोजिट 4 होगा, तो ये ऑप्शन तो गया बाहर, है ना? ये तो सबसे पहले गया बाहर। ठीक है, चलिए 3 अपोजिट है किसके बेटे? 6 तो 6 ऑप्शन में हाँ जी ये भी गया बाहर। अब किसके अपोजिट है बेटे? 1 का अपोजिट क्या है? 5। तो सर अगर यहाँ पर 1 होगा तो पीछे की तरफ 5 होगा, है? बट आपको कैसे पता 1 यहाँ है? क्या पता पीछे हो? वो अच्छी बात है। 1 यहाँ पे तो 5 यहाँ पे भी हो सकता है। तो 1 और 5 आपस में अपोजिट है, इतना तो मुझे पता लग गया, क्योंकि 1 और 5 क्या है बेटा? आपस में अपोजिट है, दीज आर अपोजिट। तो 1 अगर यहाँ होगा तो 5 यहाँ रखना पड़ेगा, और अगर 5 यहाँ होगा तो 1 यहाँ रखना पड़ेगा। अब बच्चा कह रहा है आइदर और लगा दो, वो ऑप्शन होता नहीं, तो मैं फिक्स करना पड़ेगा कंफर्म कि यहाँ 1 आएगा या 5 आएगा।
राइट, समझ में आ गया। अब भाई ऑप्शन देखूं तो या दोनों में से कोई एक ऑप्शन देता तो मेरा भला हो जाता पिछले क्वेश्चन की तरह, बट अगर दोनों दे देगा तो फिर मेरा भला नहीं हो पाएगा, फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, जय माता दी। ठीक है, जो कि तुमने ये लगाया था, जय माता दी, माता ने साथ दिया तो ठीक है। अब पता कैसे चलेगा? इंटरचेंज हो गए ना नंबर 2 और 3, तो वो भी क्लॉकवाइज में। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से करेंगे कैसे। इस डाइस को आप पूरा बना सकते हो, पूरा, चलो पूरा मत बना, छोड़ो। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे रखते हैं, हम डाइस को कैसे पहचानते हैं? अच्छा 2 के राइट साइड पर 3 लिखा हुआ है, 3 के राइट साइड पे 5 है, तो मैं इसको कहीं भी ढूंढूंगा तो 2 के राइट साइड पे 3 ढूंढूंगा, ऐसे ढूंढता हूं ना, बट वो चीज हम कर नहीं पाते। तो हमें क्या करना है, 2 3 5 को चेक करना है। 2 3 5 को जब आप चेक करोगे तो इनका सीक्वेंस कैसे दिखाई दे रहा है आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? अभी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, घड़ी की दिशा में दिख रहा है, दक्षिणावर्त दिख रहा है। भाई 2 3 5 का जो सीक्वेंस है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो ये कहीं पे भी दिखाई देंगे तो मुझे क्लॉकवाइज दिखाई देंगे, हाँ या ना? भाई ये किसी और डायग्राम में भी देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखाई देंगे, बहुत अच्छी बात। तो 2 3 5 यहां आएगा, 2 3 5 यहां आएगा, कितना होगा? 5 हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन खत्म। 2 3 5 कहां आएगा सीक्वेंस के आधार पर, पीछे या आगे? क्लॉकवाइज देखना है, क्लॉकवाइज देखूंगा तो 2 3 5 पीछे क्यों आएगा बेटे, आगे लाओगे तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, हाँ या ना? तो बस पीछे 5 आएगा तो आगे क्या आएगा, 1। योर आंसर विल बी सॉरी। आया समझ में? पक्का? 1 2 क्वेश्चन और करा दूंगा, अगर नहीं समझ में आया तो अगली बार। नेक्स्ट अध्याय, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो भाई, तुम्हें आया समझ में? एक भी कमेंट नहीं करते बेटा आप लोग।